सो हे गाइस, आज मैं आ गया हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि है Z1 Z2 Z3 बी डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस Z3 का मॉडुलस इक्वल टू 5, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनकी ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम ये समझ लें कि Z1 का मॉड इक्वल टू 5। ये क्या चीज़ है? ये एक सर्कल है। सर्कल है विद रेडियस 5 एंड सेंटर अपना 0,0 ओरिजिन। जनरल फॉर्म क्या होती है? Z1 माइनस Z0 इक्वल टू A। यहाँ पे A हमारा क्या होता है? रेडियस। Z0 क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। ठीक। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये सारे Z2 Z3 ये तीनों जो है एक ही सर्कल पे कहीं ना कहीं पॉइंट्स हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आर्गन प्लेन एक बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक। तो मैं इसको जरा सेंटर पे ले आता हूँ। अब बात ये है कि वो तीनों तीनों कहीं ना कहीं इधर ही हैं, इस सर्कल पे ही लाई करते हैं। Z1 Z2 Z3। मान लो Z1 यहाँ पे है, Z2 यहाँ पे है, Z3 यहाँ पे है, कहीं भी हो सकते हैं इसी सर्कल पे। बात यह है कि हमें बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस एक्सप्रेशन की जब ऐसी कंडीशन ट्रू हो। तो मैं क्या चाहूँगा कि मिनिमम वैल्यू, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या चाहूँगा कि ये चीज़ जो डिनोमिनेटर है हर एक का वो मैक्सिमम हो जाए, है ना। हर एक का डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए, तभी तो ऐसा होगा ना कि ऊपर वाली चीज़ मिनिमम बनेगी। तो क्योंकि डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना है, तो मैं चाहूँगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन की ये चीज़ें हैं Z1 माइनस Z2, ये प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो। तो मैं चाहूँगा कि Z1 माइनस Z2 का मॉड, ये चीज़ है क्या? मतलब Z2 और Z1, जो Z2 है और Z1 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। वैसे ही Z1 और Z3 का डिस्टेंस भी मैक्सिमम हो, Z2 माइनस Z1 का डिस्टेंस भी मैक्सिमम हो, Z2 माइनस Z3 का भी, और ऐसी। तो यहाँ पे बात यह है कि एक सर्कल पे 3 पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होंगे। अगर आप ज्योमेट्री काफ़ी समय से पढ़ रहे हो तो आपको एक एनालाइजेशन तो हो ही गई होगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे तीनों पॉइंट्स को प्लेस कर दो। तो आपका जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, और ये ट्राइंगल का ही ऑप्टिमाइजेशन है जिसकी वजह से हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, यही एक केस है और कोई केस नहीं है। तो आपको क्या देखना है अब? इसमें सिंपल हो गया ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर देता हूँ इसको। तो अगर आप देखें, ये मान लो Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये वाली लेंथ का जो डिस्टेंस है ये हमारा मान लो कैपिटल R है। ठीक। और यही हमें निकालना है। ठीक है, सबका सेम होगा क्योंकि इक्विलेटरल है। तो अगर मैंने एक भी निकाल लिया तो मेरा आंसर सिंपली निकल जाएगा पुट करने से। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं लगाऊंगा साइन फॉर्मूला। ये चीज़ क्या है? 120 डिग्री। ठीक। और ये चीज़ क्या है? ये होगा, पूरा एंगल 60 डिग्री था इक्विलेटरल में, तो ये हाफ एंगल हो गया होगा, इतनी सिमेट्री तो होती है, तो 30 डिग्री। और
ये साइड का स्मॉल आर मान लो, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो साइन फॉर्मूला क्या कहेगा, साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो कैपिटल आर निकालना है, वो आएगा साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू स्मॉल आर, जो कि है √3 स्मॉल आर। तो अब मैं अगर उसको एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैं जब पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय √3r इंटू √3r तो स्क्वायर, और वैसा तीनों में होगा तो इंटू 3, तो मेरा आंसर आएगा 1/r²। और रेडियस क्या था हमारा 5, तो 1/5² हमारा आंसर होगा, मतलब 1/25। ठीक है, तो 1/25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का।